वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो माइंड में आता है इंटीरियर डिज़ाइनिंग के वक्त, वो है वॉलपेपर या पेंट। पेंट वर्सेस वॉलपेपर। बहुत सारे लोग इसे सिर्फ एक एस्थेटिक डिसीजन मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि टेक्निकल पैरामीटर्स इस डिसीजन को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के बेसिस पर। इन दिस पॉडकास्ट आई विल टेल यू 6 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। ये आपको हेल्प करेंगे एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में, टेक्निकली करेक्ट डिसीजन लेने में कि कब आपको वॉलपेपर कंसीडर करना चाहिए और कब पेंट। इसके साथ हम रियल लाइफ रेजिडेंशियल सिनेरियोज कवर करेंगे ताकि आप देख सकें कि प्रैक्टिकल सिचुएशंस में ज़्यादातर एक्सपीरियंस जो डिज़ाइनर्स हैं वो कौन सा ऑप्शन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले एक छोटी सी बात। OTF एक काफ़ी नया चैनल है। पिछले 1 साल से लगभग हमारा प्रयास है कि जो बिल्डिंग मटेरियल या इंटीरियर से रिलेटेड इंक्लूडिंग फ्लोरिंग जो मटेरियल्स हैं उनके बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। हमें बहुत खुशी है, आपके कमेंट्स पढ़ते हैं जब हम, या हमें ईमेल मिलती हैं, सवाल मिलते हैं और फीडबैक भी मिलते हैं। कई सारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स ने मुझे ये भी फीडबैक दिया कि OTF इज़ द ओनली रिलायबल सोर्स जो मटेरियल लेवल पे इंफॉर्मेशन बिना किसी ब्रांड के बायस के देता है। I thank them for this feedback. It's really very motivating. If you have come first time to this channel, मैं आपको भी इनवाइट करता हूँ कि हमारी प्लेलिस्ट को एक बार एक्सप्लोर करें और अगर आपको उसमें वैल्यू मिलती है, you think that it is helping, please participate in the discussion. So let's begin the discussion. Wallpaper versus paint. 6 क्राइटेरिया की मैंने बात की थी, तो अब हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्राइटेरिया है कि जिन वॉल्स पे हमें पेंट या वॉलपेपर कंसीडर करना है, अप्लाई करना है, उसकी कंडीशन क्या है। क्योंकि अगर सरफेस ठीक नहीं है तो कोई भी फिनिश, चाहे वो पेंट हो या वॉलपेपर हो, ढंग से परफॉर्म नहीं करेगा। अगर आपकी वॉल्स नई हैं और वो स्मूथ हैं तो फिर पेंट और वॉलपेपर दोनों ही उसमें सूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके इंटीरियर की वॉल्स थोड़ी सी अनइवन है या उसमें माइनर क्रैक्स हैं तो फिर टेक्सचर्ड पेंट चलेगा, या फिर वॉलपेपर जो बैग्ड होता है वॉल के इस छोटे मोटे जो इम्परफेक्शंस है उसको हाइड कर सकता है। फिर कुछ केसेस में, खासकर रिनोवेशन के लिए, हो सकता है वॉल्स पुरानी हो और उसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का इशू हो। उस केस में वॉलपेपर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वॉलपेपर की जो सीम्स हैं जहाँ से वो चिपका हुआ है जॉइंट, वो खुल सकते हैं। फिर बात आती है जो कुछ ड्राई वॉल्स हमने जो क्रिएट की हैं जिप्सम बोर्ड से, उसमें क्या करें। तो उसकी अगर प्राइमिंग ढंग से हुई है तो आप वॉलपेपर भी बड़े आराम से उसमें लगा सकते हैं। प्राइमिंग इसलिए ज़रूरी है कि वॉलपेपर के पीछे जो एडहेसिव लगता है वो वॉल में एब्जॉर्ब ना हो जाए, यानी कि ढंग से चिपक सके और लॉन्ग टर्म तक परफॉर्म कर सके। दूसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया या इंपॉर्टेंट फैक्टर है वहाँ की क्लाइमेटिक सिचुएशन, यानी कि यूसेज इन्वायरमेंट जो रहने वाला है इंटीरियर में, उसका क्या हालचाल है। खासकर मॉइस्चर की प्रेजेंस कैसी है। कई बार मैंने देखा है कि मॉइस्चर प्रोन एरियाज़ में वॉलपेपर लगा तो देते हैं, लेकिन फिर इंटरनल डैम्पनेस के चलते रहते वो बहुत जल्दी या तो निकल जाता है या ख़राब हो जाता है। आप चाहे वॉलपेपर कंसीडर कर रहे हों या पेंट, अगर आपकी वॉल में इंटरनल मॉइस्चर है, मतलब कहीं पे लीकेजेस हैं, कहीं से बाहर से मॉइस्चर आ रही है उसमें, तो फिर दोनों के दोनों ऑप्शन लॉन्ग टर्म नहीं हैं। कितना भी आप वाटरप्रूफिंग की बात करें, लेकिन अगर सोर्स बंद नहीं हुआ मॉइस्चर का तो फिर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन कारगर नहीं है। सबसे पहले आपको मॉइस्चर को ट्रीट करना है, चाहे वॉलपेपर हो या फिर पेंट। इसी तरह से कोस्टल एरियाज़ में जहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, या फिर बाथरूम के आसपास, यहाँ के लिए वॉलपेपर ठीक ऑप्शन नहीं है। वहाँ पर आपको पेंट यूज़ करना चाहिए। अच्छे पेंट आते हैं जो एंटी फंगल भी है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट भी है और वो लॉन्ग टर्म तक आपका साथ देंगे। नॉर्मल ड्राई कंडीशंस में आप पेंट भी यूज़ कर सकते हैं, वॉलपेपर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, वॉलपेपर के साथ कई बार टेक्निकल एक मिस्टेक हो जाती है एग्जीक्यूशन के समय में। जो वॉलपेपर इंस्टॉल कर रहा है वो एडहेसिव कैसा लगा रहा है, कहीं पैसे बचाने के लिए या कम जानकारी के चलते वो सस्ता या इनएप्रोप्रिएट एडहेसिव तो नहीं लगा रहा है। तो एडहेसिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट हैव अ डिस्कशन विद योर वेंडर।
तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर हम कह सकते हैं कि कॉस्ट और मेंटेनेंस। देखिए, कॉस्ट और मेंटेनेंस वैसे तो सुनने में अलग अलग लगते हैं, बट आप ऐसा सोचिए कि अप फ्रंट कॉस्ट एक होती है, अभी मैं कर रहा हूँ तो अभी मेरी इतनी कॉस्ट है, लेकिन अगर मैं 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल का स्पैन देखूँ तो उसमें मेंटेनेंस की भी कॉस्ट आ सकती है। इसलिए मेंटेनेंस की कॉस्ट और अपफ्रंट कॉस्ट दोनों को मिला के अगर आप देखेंगे तब ये सही कंपैरिजन होगा। बजट के बेसिस में अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो पेंट के केस में जो सबसे पहले आते हैं वो है बेसिक इमल्शंस। ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव तो होते हैं, लेकिन हाई ट्रैफिक एरियाज में फ्रिक्वेंट रिपेयर की इनमें ज़रूरत पड़ सकती है। रिपेयर मतलब रीपेंटिंग। फिर आपके पास प्रीमियम पेंट्स होते हैं, सिल्क, मैट या टेक्सचर्ड फिनिशेस होती हैं, ज़्यादा ड्यूरेबल और ज़्यादा वॉशेबल होते हैं। वॉलपेपर की बात करें तो रीजनेबली गुड क्वालिटी का वॉलपेपर जो होता है उसकी अपफ्रंट कॉस्ट पेंट से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पेंट की तरह उसकी रीपेंटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे कॉमर्शियल स्पेसेस में वॉलपेपर प्रेफर किया जाता है क्योंकि ज़्यादा यूनिफॉर्म होता है और बहुत जल्दी इसका एप्लीकेशन हो जाता है। इसके अलावा इसमें वैरायटीज़ भी बहुत सारी मिलती है और डेकोरेशन कई सारे कॉमर्शियल स्पेसेस में, खासकर जो शोरूम है या बाकी के स्पेसेस है, वहाँ पर एक क्विक चेंजेस की भी ज़रूरत पड़ती है। उस केस में वॉलपेपर्स एक अच्छा सॉल्यूशन है क्योंकि वो हैंडी भी है, क्विक इंस्टॉलेशन भी है और उसमें ट्रेंडिंग ऑप्शंस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर डिसीजन लेने के लिए है टाइम कितना अवेलेबल है। पेंट में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी सारी मेस क्रिएट हो सकती है। वॉलपेपर बहुत जल्दी हो सकता है, प्रोवाइडेड योर वॉल्स आर रेडी टू रिसीव द वॉलपेपर। अब हम बात कर लेते हैं पांचवें इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया की या पांचवें इंपॉर्टेंट फैक्टर की, ड्यूरेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू वियर एंड टियर। हाई ट्रैफिक एरियाज में जैसे कॉरिडोर्स हो गए, कॉमर्शियल स्पेसेस में हो गए, वॉशेबल एंड हाई शीन पेंट्स बेटर ऑप्शन है। वहीं पर डर्ट प्रोन एरियाज में जैसे किचन या किड्स रूम में स्टेन रेजिस्टेंट हाई ग्लॉस पेंट यूज़ करना बेटर होगा। देखिए, जो सॉफ्ट फैब्रिक टेक्सचर्ड वॉलपेपर्स हैं वो डर्ट और ऑयल को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए ये किचन्स या एंट्री वेज के लिए सूटेबल नहीं होते। और फाइनल क्राइटेरिया या इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होना चाहिए वो है हमारी लाइफस्टाइल, डेली हम कैसे उसको यूज़ करने वाले हैं उस स्पेस को। अगर घर में पेट्स हैं या छोटे बच्चे हैं तो जो डेलिकेट वॉलपेपर्स होते हैं वो ज़्यादा टिकेंगे नहीं। आपको अगर लो मेंटेनेंस और इजी टू क्लीन सॉल्यूशन चाहिए तो वॉशेबल पेंट इज़ ए मच मोर बेटर ऑप्शन। वहीं आपका इंटीरियर अगर डर्ट फ्री है या कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है तो वॉलपेपर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये थे 6 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ये 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर। पेंट या वॉलपेपर के बारे में अगर आपको डीपर इंसाइट्स चाहिए, मटेरियल लेवल पर कुछ आपको समझना है, क्लासिफिकेशन समझना है, उसकी क्या टेक्निकल परफॉर्मेंस रिलेटेड क्राइटेरिया हैं, क्या होता है, कैसे बनते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि OTF में जो प्लेलिस्ट है इन मटेरियल से संबंधित, एक बार आप उसको एक्सप्लोर कर दें। आपको डेफिनेटली काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और फिर अगर आपको इन्फॉर्मेशन काम आती है, आपको पसंद आते हैं वो पॉडकास्ट, तो प्लीज़ आप इन्हें अपने और लोगों के साथ, पीपल इन योर नेटवर्क, उनके साथ शेयर करें, बिकॉज ये हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन भी होगा और इस सपोर्ट के लिए आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। आज के पॉडकास्ट में बस इतना। जल्दी मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या फिर Q&A सेशन में। अगर आप पहली बार आए हैं या अभी तक नहीं किया है तो OTF को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।